We take example 6.12, slowing down of neutrons. In a nuclear reactor, a neutron of high speed, typically 10 to the power 7 meter per second, must be slowed down to 10 to the power 3 meter per second so that it can have a high probability of interacting with isotope uranium 238 and causing it to fission. वहां पे जाएगा, स्ट्राइक करेंगे, फिशन क्रिएट करते हैं, so that neutron can lose most of its kinetic energy in an elastic collision with a light nuclei. मतलब इलास्टिक कोलिजन दिया, लाइट न्यूक्लियाई का नाम क्या दिया, ड्यूटेरियम एंड कार्बन, which has a mass of only few times the neutron mass. ये मेन क्वेश्चन हुआ. और एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया, द मटेरियल मेकिंग अप द light nuclei, usually heavy water or graphite, is called a that is moderator. ये तो अलग बात है कि moderator क्या है. तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि उसका मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस हो गया, उसके पास कितना एनर्जी थी और अभी उसने उसके पास कितने एनर्जी ट्रांसफर किया. ओके, टोटल एनर्जी उससे इनिशियली कितनी थी और अभी उसके पास कितना एनर्जी आ गया. तो इसको सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 6.12, तो इसमें m1 इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू m बोल दिया, m2 इक्वल्स टू मास ऑफ टारगेट न्यूक्लियाई उसे कैपिटल M बोल दिया भाई. तो जो न्यूक्लियस बहुत बड़े, U1 को हमने U बोल दिया और U2 तो जानते हो वो तो रेस्ट में था. ओके, U2 क्या था, रेस्ट में था. अभी क्या होता है कि जैसे ये वाला एक पार्टिकल है स्मॉल, एक कैपिटल एक M है, इसका U2 0 है, इसका U स्ट्राइक करेगा तो इसका तो कुछ एनर्जी इधर पहुंच जाएंगे. तो इसी का हम लोग देखते हैं कि इस बॉडी का ये वाला U1, ये वाला U2, U2 0 है. तो अभी देखते हैं इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी आ गया. पहले तो रेस्ट में था, अभी इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी आ गया. वाली को इसी को ही कंसीडर कर लो, ठीक है ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है. तो उसका वेलोसिटी v2 इक्वल्स टू, हम लोग जानते थे पहले किए हैं, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस u2, यहाँ पे आ जाएगा m2 माइनस m1, m1 प्लस m2. बात यही चीज है. तो इसका 2m, ये वाला u, ये वाला कितना है, दैट इज जो है वैल्यूज होगी इनटू 0, दैट मीन्स ये वाला पूरा 0 हो जाएगा. ओके ओके, तो ये आ जाएगा 2m u स्मॉल m प्लस कैपिटल M, दैट इज v2. अब इसी का ओनली इसी का एनर्जी देख लो. तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओनली फर्स्ट बॉडी का ही था, इसी बॉडी का ही था. अब इसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी, इसका बॉडी का काइनेटिक एनर्जी देख लो, दोनों को कंपेयर कर लो. तो हाफ m u स्क्वायर, तो ये वाला इनिशियल
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, इस बॉडी का इतना हुआ, और उसके बाद फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m, ओनली m बॉडी का ही निकाल सिर्फ, तो ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का जो है, तो ये तो जैसे फर्स्ट बॉडी, ये वाला सेकेंड बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी 1 और इसको काइनेटिक एनर्जी 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, हाफ m v2 का स्क्वायर। तो हाफ m v2 कितनी है, v2 इतनी थी 2mu अपॉन m प्लस कैपिटल M इसका होल स्क्वायर, हाफ m इंटू 4m स्क्वायर u स्क्वायर m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, काट जाएगा। तो 2 कैपिटल M m स्क्वायर u स्क्वायर m कैपिटल M का होल स्क्वायर ke2 और एक ke1, इसका इतना एनर्जी पहले थी फर्स्ट बॉडी की, और सेकेंड बॉडी के पास इतना एनर्जी आ गया। दैट मीन्स इसने कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया वो पूछा जा रहा है ना। ये पूछा क्या, इस तरीका से करो, न्यूट्रॉन कैन लूज मोस्ट ऑफ हिज काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रिक कोलिजन with a light nuclei like deuterium or carbon which has a mass only few times the neutron mass, कितना एनर्जी उसमें ट्रांसफर किया। तो ट्रांसफरिंग रेशियोज निकालना है, ke2 अपॉन ke1, 2 कैपिटल M m का स्क्वायर u का स्क्वायर m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर, डिवाइड आएगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2 mu का स्क्वायर, ये काट जाएगा एक, u स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा तुम्हारा 4 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। तो इतना इसमें ट्रांसफर होगा, इतना इसमें ट्रांसफर होगा। अभी फॉर सपोज ड्यूटेरियम है तो कितना ट्रांसफर होगा, फॉर ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम तो जानते हो एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, प्रोटियम में तो ओनली प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होती। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट सेम होता है, तो कैपिटल M इक्वल्स टू m प्लस m दैट इज 2m। इस रेशियोज को कुछ बोल देते, दैट इज अ फ्रैक्शन, कितना जा रहा है फ्रैक्शन होगा, इतना फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे F1 केस ले लेते न्यूट्रॉन का केस में 4 इंटू 2m इंटू m अपॉन 2m प्लस m का होल स्क्वायर, तो 8m का स्क्वायर अपॉन 9m का स्क्वायर इक्वल्स टू 8/9 इक्वल्स टू पॉइंट अराउंड आ जाएगा पॉइंट, सपोज 8-9 पॉइंट दैट इज 9 ही आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0.9, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा 0.9। दैट मीन्स 90% of kinetic energy of neutron transferred to deuterium, ड्यूटेरियम के पास ट्रांसफर होगा। कार्बन के लिए सेकेंड पार्ट कार्बन का 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो कैपिटल M इक्वल्स टू 12m, तो इसमें K2 निकाल लेते हैं, दैट इज F2 4m प्लस m हम लोग देखे थे ये वाला,
4m प्लस m, तो 4 इंटू 12m इंटू m अपॉन 12m प्लस m का होल स्क्वायर, तो 48m का स्क्वायर 169m का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 48 अपॉन 169, दैट विल बी नियर अबाउट 0.284, therefore 28.4% kinetic energy is transferred. Okay, is it clear Ansuman now? Ansuman, now is it clear? तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करो। खुशी क्लियर बेटा? ओके ओके ठीक है। तो कोई चीज क्लियर नहीं है तो भूला करो बेटा, मैं दोबारा कर देंगे।